अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल तौकीर वाइज के थ्रू हाजिर हूँ। आज आप लोगों को मैं पेपर पैटर्न और पेपर से की फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बताने जा रहा हूँ, जो कि तमाम बोर्ड्स पंजाब के, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, डेरा गाजी का तमाम बोर्ड्स पर एप्लीकेबल होगी। इस स्कीम का क्या बेनिफिट है वो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम स्कीम की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, जब पेपर का टाइम आता है तो उनके पास टाइम कम होता है पूरी बुक रिवाइज करने के लिए। तो ये स्कीम उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल नहीं पढ़ पाते और उनको आखिर पर पास होना होता है कि वो आखिरी टाइम में पढ़ के पास हो जाए, तो उसके लिए बड़ी ये कारगर चीज़ है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पेपर कैसा आ रहा है, कौन कौन सा चैप्टर क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या चीज़ तैयार की जाए और कम वक्त में ज़्यादा वहाँ से आप रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम आपको बताएगी, यानी कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर की क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करूँ, किस किस चैप्टर के एमसीक्यूज तैयार करूँ, आराम से मैं पास भी हो जाऊँगा। और वो बच्चे जो हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा गैस हो जाता है कि इस चैप्टर पे अगर मैं ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं कम वक्त में ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता हूँ। चलते हैं आज की स्कीम की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बेटा बताना चलूँ कि हमारे पास जैसे कि इलम है कि हमारा फिजिक्स का पेपर फर्स्ट ईयर का 85 मार्क्स का होता है। बेटा 85 मार्क्स के अंदर आपके पास एमसीक्यूज भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। अगर तरतीब देखी जाए तो बेटा हमारे पास कम से कम 17 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं बेटा 17। हमारे पास 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और बेटा हमारे पास 24 मार्क्स के हमें लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये जो 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मेरे पास होने के लिए या हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए एक की बुनियादी हैसियत रखते हैं। इनको किए बगैर मैं किसी तरह ना तो पास हो सकता हूँ ना हाईएस्ट नंबर हासिल कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा सबसे ज़्यादा पेपर में फोकस होने जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं पेपर की तरतीब। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होगा बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उन शॉर्ट क्वेश्चन में आपको 12 दिए गए होंगे, आपने 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 8 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 9 दिए गए होंगे और आपने 6 करने होंगे। और इसी तरह बेटा हमारे पास अगला पेपर अगली चीज जो होनी है वो लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं। 5 लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं जिसमें से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने और आपका हर लॉन्ग क्वेश्चन कंसिस्ट होना है एक थ्योरेटिकल पार्ट पर और एक न्यूमेरिकल पार्ट पर। थ्योरेटिकल पार्ट आपका 5 मार्क्स का होगा और न्यूमेरिकल पार्ट बेटा आपका 3 मार्क्स का होगा, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का होगा और 3 लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 24 मार्क्स के। ये है पेपर पैटर्न आपका। अब चलते हैं अगली बात की तरफ कि मुझे ये पता लगे कि कौन कौन सा चैप्टर किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के लिहाज से कौन सा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक हमारे पास लॉन्ग के लिहाज से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 1 इट बेस ऑफ एमसीक्यूज। तो बेटा इसमें आपके पास 11 चैप्टर है, उनमें एमसीक्यू की तरतीब ये होगी कि आपके पास चैप्टर 1 2 3 चैप्टर 1 2 3 5 8 और 11 इनमें से 2 एमसीक्यूज आपके आएंगे। क्लियर बात बेटा। चैप्टर नंबर 4 6 7 9 और 10 इसमें से बेटा क्या होगा, मेरे पास एक एमसीक्यू आएगा। टोटल 17 एमसीक्यूज आपको करने होंगे। अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, गैस हो गया कि ये चैप्टर में दो एमसीक्यू है, इनके एमसीक्यूज को मैंने को थोड़ा ज्यादा ही अच्छे तरीके से तैयार करना है जहां से मेरा कोई नंबर लॉस ना हो। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा मैंने बताया 3 पार्ट आपके होने शॉर्ट क्वेश्चंस के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 इसी पर कंसिस्ट होने हैं। अब बेटा इसमें 2 में आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, यानी कि 4 की आपको चॉइस होनी है, आपने 8 करने हैं 16 नंबर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8 करने हैं, 4 की चॉइस यानी कि 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसमें आपके पास कितने आने हैं 9 आने हैं, आपने 6 करने हैं और आपके पास 12 मार्क्स का ये
ये क्वेश्चन का पार्ट। अब इसमें इनकी चैप्टर के लिहाज से तरतीब क्या होगी, जिससे मुझे पता लगेगा कि कौन सा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जो पहला आपका क्वेश्चन होगा बेटा वो कंसिस्ट होगा चैप्टर नंबर आपके पास 1, चैप्टर नंबर आपका 3 और चैप्टर नंबर 11, जो कि पिछले से चेंज है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस बार नई स्कीम है, इसके मुताबिक चेंजिंग है कि आपके पास पहला क्वेश्चन जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 चैप्टर्स के आने हैं और वो तीनों कितने हो गए 4 4 4, यानी कि टोटल हो गए 12। इट मींस दैट पहला पार्ट हल करने के लिए चैप्टर नंबर 1 3 11 ये अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। अभी बच्चे जिनसे जस्ट पास होना है, जिनसे पास होना है, वो अगर 2 चैप्टर के भी शॉर्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो इतना बड़ा किशोर के लिए नहीं बनेगा। लेकिन जिन बच्चों ने नंबर हाईएस्ट लेने हैं उनके तो लाजमी है कि वो तीनों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरीके से तैयार करें। पहला क्वेश्चन का पार्ट आपका कंसिस्ट है चैप्टर नंबर 1 3 11 का। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस करता है, ये बेटा आपका कंसिस्ट है किस पर बोला, चैप्टर नंबर 2 4 5 एंड 9, 2 4 5 एंड 9। इसमें बेटा जो आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब होनी है, इन चारों चैप्टर से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। देखिए अब कितनी एक अच्छी चीज हमें यहाँ से पता लग रही है कि चैप्टर नंबर 2 4 5 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब जो बच्चे से पढ़ना चाह रहे हैं, पास होना चाह रहे हैं, बहुत बेहतर है, बेशक एक चैप्टर भी शॉर्ट ना करें, यहाँ पर भी उनका पार्ट मुकम्मल हो रहा है। आपने कितने करने हैं, 8 करने हैं, ये कितने बन गए 9 बन गए। यानी कि इस लिहाज से थोड़ा सा खुद सोचे कि कौन सा चैप्टर आपको इतना अच्छे तरीके से नहीं आता, उसको छोड़ दें। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी अंदाजा हो गया कि बेटा हमारे पास ये जो चैप्टर है इन दिन के 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मैंने इनको इसी लिहाज से तैयार करना है। बस जहन में एक बात लाजमी रखनी है कि अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है तो उम्मीद है कि मैक्सिमम आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन वहां पर एक्सरसाइज से होंगे और एक चैप्टर के अंदर से होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बेटा वो भी बेस करता है शॉर्ट क्वेश्चन पर, और जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं 9 और आपने करने हैं 6। बेटा इसमें हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या है, जो बाकी बच गया वहां से, कौन से वाला 6 7 8 और 10, 6 7 8 और 10 करिए बात। अब इनकी तरतीब क्या होनी है बेटा, इनकी तरतीब आपके पास ये होनी है, इसमें से आपके आने 1, इसमें से 3, इसमें से 3 और इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल बन गए 9 और आपने करने हैं कितने वाला 6। यहाँ तो और अच्छे हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि अगर मैं यहाँ पर से 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लूँ, ये उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ पास होना है, तो अगर से वो 2 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें तो उनका यहाँ पर काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसलिए इन शॉर्ट क्वेश्चन जो की है पास होने के लिए भी और जो एक की है हाईएस्ट नंबर लेने के लिए भी, मुझे अंदाजा हो गया कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन कितने आने हैं 5, आपने कितने करने हैं 3, यहाँ 4 लिखे हुए हैं, 5 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अब बेटा देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 पार्ट होंगे ए और बी, 5 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट, 3 पार्ट का न्यूमेरिकल। बेटा एक बार यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये कंफर्म नहीं होता कि कौन सा चैप्टर का लॉन्ग आ रहा है, कौन सा चैप्टर का न्यूमेरिकल आ रहा है, क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये चेंजिंग होती रहती है। जिस चैप्टर का आपको ए और बी बताया जाए तो समझ जाए कि आपस में इंटरचेंजेबल है, यानी कि लाजमी नहीं है कि जो चैप्टर बी में लिखा जाएगा उसी में से ही न्यूमेरिकल आएगा, लाजमी नहीं है। हो सकता है कि न्यूमेरिकल दूसरे में से आ जाए, उसमें से क्या आ जाए आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। तो बेटा इस बार आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब ये बनने जा रही है, जो क्वेश्चन आपका है 5 उसमें बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 2 और 4 का लॉन्ग आएगा, यानी कि 2 की थ्योरी हो सकती है, 4 का न्यूमेरिकल हो सकता है, या 4 की थ्योरी हो सकती है, 2 का आपका न्यूमेरिकल हो सकता है। क्लियर बात, यानी कि इस बार आपका 2 और 4 का पेयर बनने जा रहा है। इसी तरह बेटा अगला आपका पेयर बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 3 और 5 का, 3 और 5 का, यानी कि 3 की बेटा आपकी क्या हो सकती है थ्योरी, 5 का न्यूमेरिकल, या 5 की थ्योरी और 3 का न्यूमेरिकल बन सकता है। आगे चलते हैं बेटा अगला आपका पेयर बनने जा रहा है चैप्टर नंबर 6 एंड 8 का, 6 एंड 8 का।
क्लियर बात बेटा। और अगला पेज आपको जाना है चैप्टर नंबर 7 एंड 9 का। और बेटा लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जिसमें भी 5 + 3 = 9 होगा, 8 होगा बेटा। उसमें भी आपका जो ए पार्ट है और बी पार्ट जो बाकी चैप्टर बच गए हैं, कौन से वाला, 10 और 11, इनके दरमियान लॉन्ग का पेयर बनने जा रहा है। अब देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक बड़ा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया कि मैं सारे चैप्टर तैयार लॉन्ग के लिहाज से नहीं करता, मैं कोई 2 या 3 पेयर तैयार कर लूँ चैप्टर के, 2 स्किप कर दूँ तो मेरी तैयारी हो सकती है। अब जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, जिन्हें नंबर पूरे लेने हैं, वो तो तमाम तैयार करेंगे, लेकिन उनको एक अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर इस मुताबिक लॉन्ग आने हैं, यानी कि 2 और 4 का लॉन्ग आना है, तो मैं पहले अपने 3 लॉन्ग पूरे करूँ तो 2 और 4 को अच्छे तरीके से तैयार कर लूँ। 3 और 5 का लॉन्ग है, इसकी तैयारी से कैसे कर लूँ, 6 और 8 की तैयारी अच्छे तरीके से कर लूँ, बाकी लॉन्ग है तैयार वो भी करूँ, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा क्या हो, इन पर हो। तो बेटा इस पेपर पैटर्न और स्कीम को देखते हुए हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने अपने पेपर की तैयारी कैसे करनी है। आप पेपर की तैयारी के मुताबिक कोई किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, कोई आप टॉपिक्स में ना चाह रहे हैं, तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में समझाने की इसको कोशिश करूँगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों को कामयाब करे, आपका हामी और नासिर हो, आमीन।